जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। ओम। आत्मीय बंधुओं, भाइयों तथा बहनें, आज आपको एक विशेष विषय पे बताने की इच्छा हुई, और वो भी एक कारण था कि YouTube के मैसेज में बहुत सारे लोगों ने लिखा कि गुरुदेव, आत्महत्या करने की इच्छा होती है। पहले तो हम टाल रहे थे, लेकिन लगा कि नहीं, इस विषय पे ज़रूर कुछ बताना चाहिए। आत्महत्या कोई मनोरंजन नहीं, कोई खेल नहीं कि इच्छा हो रही है और आप बता रहे हैं क्यों ऐसी इच्छा हो रही है। एक घटना आपको बताएं, हम जिस आश्रम में थे, एक रिसर्च सेंटर में, वहाँ एक सज्जन एक दिन हमसे आकर वो बताने लगे कि हमें आत्महत्या की इच्छा हो रही है। हमने उन्हें समझाया कि आत्महत्या कभी की नहीं जा सकती, क्योंकि हम वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि आत्मा की हत्या कभी हो ही नहीं सकती। फिर हम किसकी हत्या करते हैं? शरीर की हत्या करते हैं। और मरने के बाद भी, शरीर छूटने के बाद भी मन तो हमारे साथ ही चला जाता है, वो डिप्रेशन तो हमारे साथ ही चला जाता है, वो सारी मुश्किलें, वो द्वंद्व, दिक्कतें, जो तनाव, वो सब चित्त में एकत्रित होकर जाता है। आत्महत्या करने वाले लोग क्या ये सोचते हैं कि उनको शांति मिल गई, शरीर छूट जाने से वो दूर चले गए और बड़े परम शांति में चले गए? नहीं, उनके मन के द्वंद्व, मन के विकार, मन की शंकाएं सब चित्त के साथ साथ में चली गई। और शास्त्र तो ये कहते हैं कि जो दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु होती है, एक्सीडेंटल डेथ होता है, वो तो प्रेत योनि में जाते हैं, भटकते रहते हैं। तो कोई भी समझदार आदमी ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगा। और आखिर लोग आत्महत्या करते क्यों हैं? आज पूरे विश्व में 90%, यूँ तो कहें 99% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। ये डिप्रेशन क्या है? आकांक्षाओं को इतना बढ़ा लेना और आकांक्षाओं की एक कोरी कल्पना बनाए रखना, और उसके पूरा नहीं होने की आकांक्षा से, आशंका से भयभीत होते रहना। जीवन बड़ा खूबसूरत है। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया है कुछ श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। हम इस धरती पे आए हैं। कहते हैं 83,99,999 योनियों को पार करने के पश्चात मनुष्य योनि मिलती है। और ये सौभाग्यशाली मानव योनि मिला, और मिलने के पश्चात जिस कार्य के लिए हम धरती पे आए थे, वो कार्य तो हम भूल गए। और एक झूठी, अगर जिंदगी सत्य जिया जाए, जीवन को ठीक से जिया जाए, और जीवन के सामने आने वाली परिस्थितियों का सामना किया जाए, तो आदमी कम में भी रूखी सूखी रोटी खा के भी सुखी जीवन जीता है, कभी तनावग्रस्त नहीं होता। क्योंकि संसार में ऐसा नहीं कि परिस्थितियां हमेशा सुखद ही रहेंगी, और ऐसा नहीं कि हमेशा दुखद रहेंगी। परिस्थितियां दिन और रात की तरह बदलती रहती हैं। सुख भी आता है, दुख भी आता है, धूप भी आता है, छाँव भी आता है। और उसमें समझदार लोग जानते हैं कि आज सुखद परिस्थिति है तो कल दुखद भी आ सकती है, इसलिए कभी चिंतित नहीं होते, वो आगे बढ़ते जाते हैं। आत्महत्या के पीछे और इन तनावों के पीछे जो सबसे बड़ी आज समस्या है, वो ये है कि हम जीवन के वास्तविकता का सामना करने से डरते हैं। दूसरे लोगों को देखकर, दूसरों की चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है, दूसरों की प्रसिद्धि हमें अच्छी लगती है। कभी विचार किया कि हमारे अंदर कितने दैवी गुण हैं, कितनी अच्छाई हमारे अंदर है? हम अपनी चीज़ों की कभी प्रशंसा कर पाए, अपना आत्मविश्वास जगा पाए? दूसरों के सब कुछ अच्छे हैं, हमारे सब कुछ बुरे हैं। और मन में कल्पना होती है कि वैसा ही वैभव, वैसी ही परिस्थितियाँ, वैसी ही प्रसिद्धि, ख्याति, कीर्ति, फेम हमें भी मिले, आपको भी मिलेगा। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का सरल तरीका ये होता है कि आप योग्यता विकसित करें। आप योग्य होंगे तो ईश्वर आपको अवश्य देगा। लेकिन हम ये क्या करते हैं
कि योग्यता विकसित करने पर ध्यान न देके सिर्फ कोरी कल्पना करते हैं कि हमें मिल नहीं रहा है, हम उसके योग्य हैं। आप नहीं हैं उसके योग्य, आप योग्य बनिए। और नहीं है तो ये भी कोई दुख की बात नहीं है। और भी कई योग्यताएं आपके अंदर हैं जो बहुत लोगों के अंदर नहीं होती है। उन योग्यताओं को पहचान के आप अपने अंदर एक खुशी लाइए, अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए। हम काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलें और वास्तविक दुनिया का, सच्ची दुनिया का सामना करें। जीवन बहुत खूबसूरत है। कई बार लोग डिप्रेशन में आकर मजाक मजाक में आत्महत्या की कोशिश करने लगते हैं। जो घटना से हमने प्रारंभ किया था कि आश्रम में एक सज्जन ने पूछा था कि आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है। एक दिन हमारे पास आए और उनका गला छिला हुआ था। हमने पूछा कि क्या हो गया है, तो उन्होंने कहा कि मैंने आत्महत्या की कोशिश की आज, ये तो अच्छा था कि रस्सी कमज़ोर थी और टूट गई। और उस दिन वो बच गए। कई बार लोग डिप्रेशन के इतने शिकार हो जाते हैं कि कोशिश करने लगते हैं कि देखें क्या होता है। ये देखने देखने में आधे लोग मर जाते हैं। ठीक उसके 3 साल के बाद वो आदमी जिसने कोशिश की थी, फिर से उन्होंने कोशिश की और इस बार नहीं बचे। छोटा बच्चा अनाथ हो गया, पत्नी ऐसी ही दर दर भटकने लगी। कुछ भी संसार में ऐसा नहीं है जिसके लिए इतने खूबसूरत जीवन को समाप्त किया जाए। पश्चिम के लोग जिनका हम अनुकरण करते हैं बड़े गर्व से कि मॉडर्न हो गए। वास्तव में मॉडर्निटी जीवन का आधार होता है कि जब नवीन कुछ हम करते हैं, नया कुछ करते हैं, उसे मॉडर्न करते हैं, उसे मॉडर्न कहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ मॉडर्न नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो पश्चिम जगत में आत्महत्या को बड़ा प्रोत्साहन दिया जाता है। यहाँ तक कि अपने यहाँ तो रोक लगा दी जाएगी, सरकार प्रतिबंधित कर देगी, लेकिन सैकड़ों किताबें अमेरिका और इंग्लैंड के शॉप पे आपको मिल जाएगी जो आत्महत्या करने के तरीके बताते हैं कि आत्महत्या सरल ढंग से कैसे करें। द फाइनल एग्जिट एक पुस्तक है, ये 25 साल पहले की बात बता रहे हैं। और इस तरह से लोग प्रोत्साहित करते हैं। वास्तव में अगर हम पश्चिमी दर्शन को और भारतीय दर्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ के साधु, साधक, मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक पहले साधना करके अनुभव प्राप्त करते थे और अनुभव के बाद जो स्थितियाँ आती थी वो पूर्ण वैराग्य की स्थिति आती थी। फिर चिंतन होता था। और पश्चिम के दार्शनिक पहले चिंतन करते, फिर अनुभव की कोशिश करते। तो अनुभव की कोशिश से पहले ही वो अवस्था आ जाती वैराग्य की। वैराग्य के बाद अनुभूति होती है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि ये वैराग्य है। जब चिंतन करते करते समझ में उनको आ गया कि संसार में सबको मरना है, सारी दुनिया मरणशील है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, एक दिन परमात्मा के पास जाना है, ऐसे विचार आने लगे तो उन्होंने आत्महत्या कर लिया। और ये हम अपनी मनमानी बात नहीं कह रहे। आप इतिहास उठा के देखें, हेगल, कांट, स्पिनोजा, जितने भी बड़े दार्शनिक पश्चिम जगत के हुए हैं, उन्होंने आत्महत्या की है। यहाँ तक कि सिगमंड फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक भी, उन्होंने भी आत्महत्या की है। और फर्क दोनों के दर्शन का क्या है? अगर व्यक्तित्व पर विचार करें तो हमारे यहाँ व्यक्तित्व का मतलब होता है सद्गुण, जिसके अंदर साहस है, जो विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष कर सकता है, जो कैसी भी कठिन परिस्थिति आने पे धैर्य नहीं खोता है, सरल है, सज्जन है, सत्यनिष्ठ है, ईमानदार है, सहज भाव से जीता है। हमारे यहाँ वो व्यक्तित्ववान है। इसलिए तो हमारे यहाँ संत कबीर और रैदास जैसे लोगों की पूजा की जाती है। कभी भी सिद्धार्थ की पूजा नहीं हुई। जब उन्होंने त्याग कर दिया महलों का, तपस्या करने लगे और बुद्ध हो गए, तो हमने उनको पूजा। कभी भी राजकुमार वर्धमान की पूजा नहीं हुई। जब उन्होंने त्याग और तपस्या की, यहाँ तक कि वस्त्र भी छूट गए, तब हमने उनको महावीर कहा। और पश्चिम में व्यक्तित्व का अर्थ होता है पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी शब्द आया है परसोना से। परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। बाहर से शरीर बहुत सुंदर है, सुडौल है, रहने के लिए घर बहुत बड़ा है, गाड़ी बहुत अच्छी है, तो आप व्यक्तित्ववान हैं बाहरी मुखौटे से। और इसलिए पश्चिम के लोग बाहर के भौतिक जगत को बहुत बढ़ाना चाहते हैं, और वही अनुकरण अगर हम करने लगे, आंतरिक सद्गुण खो जाएंगे, मन की शांति चली जाएगी, आपसी भाई भाई का प्रेम,
पिता पुत्र का प्रेम और पारिवारिक संबंध इतने दूर हो जाएंगे, और हो जाएंगे नहीं, हो रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार में लोग रहते थे मिलजुल कर, कोई परेशानी आई, कोई कठिनाई आई तो एक दूसरे को बताते थे। आज हर आदमी कूप मंडूप हो गया है, उसकी दुनिया फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसी हो गई, जहाँ केवल धोखे के मित्र होते हैं, जहाँ सचमुच का अपना मित्र नहीं होता। केवल लाइक्स करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आप मुसीबत में आएंगे तो कोई साथ नहीं देने वाला। इसलिए ये संदेश देने की इच्छा हुई कि आप समझें कि मनुष्य जीवन सुदुर्लभ है, और कोई ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके लिए जीवन को ख़त्म किया जाए। और बहुत सारे लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं, डरे हुए दुखी गाने सुनते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो सुनेंगे सोचेंगे आप वही हो जाएंगे, घटनाएं वैसी ही घट जाएगी। इसलिए जो मूर्ख ही होगा जो सैड सॉन्ग सुनेगा। बोले मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सबको रहते लगता है ऐसे, कोई नहीं है मेरा। अरे आपने बना लिया ऐसा, सब लोग आपके हैं। कभी उस नज़रिए से तो देखिए, कभी उस दृष्टि से भी दुनिया को देखिए। इतनी खूबसूरत दुनिया परमात्मा ने बनाई, और ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है मरने के लिए नहीं, बल्कि परिस्थितियों का सामना करने के लिए। अब सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली। परिस्थितियों को आज लोग दोष दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि किसी डायरेक्टर ने काम नहीं दिया, कभी फिल्में नहीं मिली, बड़ा दबाया गया, परिवारवाद बहुत हुआ। परिवारवाद कहाँ नहीं है। बिजनेस में भी परिवारवाद होता है, राजनीति में भी परिवारवाद होता है। इसलिए क्या हम अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ के आत्महत्या कर लेंगे? अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, हमारे अंदर टैलेंट है, तो परिस्थितियां कैसी भी हो, इतिहास में एक से एक लोग हुए हैं जिन्होंने एकदम विपरीत परिस्थिति में अपना बिजनेस खड़ा किया, एकदम विपरीत परिस्थिति में राजनीति के क्षेत्र में आए, और इन परिवारवाद के गढ़ में राजनीति में नरेंद्र मोदी जैसे एक चाय बेचने वाले घर से भी आने वाले प्रधानमंत्री बनते हैं। तो विश्वास खो देते तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। एकदम गरीब परिस्थिति से आने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति बनते हैं और इतने उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। और दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो एकदम परिवारवाद से बाहर से आए और परिवारवाद को ध्वस्त करके अपनी प्रतिभा सिद्ध की। परिस्थितियां बिगड़ती हैं, बनती हैं, लेकिन कोई ये कह ले कि नहीं परिवारवाद खत्म हो जाएगा, केस मुकदमा कर लीजिए। ठीक है, जो दोषी है उसके लिए केस भी होना चाहिए, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि परिवारवाद फिल्म इंडस्ट्री से खत्म हो जाएगी? क्या आप सोचते हैं कि व्यापार से, जो व्यापारी है अपने बेटे को टेक्निक सिखाता है, उस फील्ड में बिजनेस के दूसरे को आने नहीं देना चाहता है। मेडिकल फील्ड के जो डॉक्टर्स हैं, जिनके नर्सिंग होम है, जिनका बिजनेस है, वो दूसरे को घुसना नहीं देना चाहते हैं। राजनीति में जो है वो अपने बेटों, अपने रिश्तेदारों को रखना चाहते हैं। पूरी तरह से इसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो क्या इसके लिए हम आत्महत्या कर लेंगे? क्या इसके लिए हम रोते धोते रहेंगे? नहीं, हम इसका सामना करेंगे। कहा जाता है जो डर गया समझो मर गया। यह संसार उनके लिए है जो समर्थ हैं, सशक्त हैं, शक्तिशाली हैं। इसलिए वेद कहते हैं नयम आत्मा बलहीने न लभ्या। कमज़ोर लोगों को आध्यात्म का लाभ भी नहीं होता, परमात्मा का लाभ भी नहीं मिलता, फिर संसार कैसे मिल सकता है? इसलिए निराशा की कैसी भी परिस्थिति हो, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और परिस्थितियों को दोष देने के बजाय हम अपने आप को मजबूत करें। कांटों को कितने निकालते रहेंगे? संसार में बहुत कांटे हैं, हम चप्पल जूते पहन के चलना सीख लें। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य जीवन सुदुर्लभ दिया है। कभी भी ऐसी कल्पना न करें कि हम अपने जीवन को खोएंगे, आत्महत्या करेंगे, बल्कि आत्मविश्वास रखेंगे और दूसरों को भी आत्मविश्वास देंगे। हम उनको आगे बढ़ाएंगे। निराशा हमारे लिए हत्या के समान है, निराशा हमारे लिए अंधकार के समान है। हमारे पास ज्ञान, वैभव, कुशलता सब कुछ रहते हुए भी अगर हम निराश रहने लगे, डिप्रेशन के शिकार होने लगे, तो समझ लीजिए कि सब कुछ हमने खो दिया। आप बाहर से क्या करते हैं, कितना धन कमाते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं। आप अंदर से कितने खुश हैं और अपने आप को कितना संतुलित रखते हैं। इसलिए तो कहा गया योग समत्वम योग उच्चते, समभाव में जीना ही योग है। इसलिए आज का संदेश ये था कि आत्मविश्वास बढ़ाइए, संसार के समर में दिग्विजय करिए, भागिए नहीं और कभी भी उनसे हार मानिए नहीं। तभी तो कहते हैं कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा।
तो लड़ना किससे है? बाहर के योद्धाओं से, दुश्मनों से नहीं लड़ना है, अपने आप से लड़ना है। आओ लड़ें स्वयं से, कलुषों से, कलमसों से, भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा, भगत सिंह, झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा।